नो सेंट्रलाइज सिस्टम। और जब केंद्र नहीं होता है तो सारी मेहनत व्यर्थ और अनर्थ हो जाती है। केंद्र का निर्माण करना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है ना किसी भी संघ व्यवस्था के लिए, किसी भी परिवार के लिए। वो सबसे पहली बात होती है, केंद्र है क्या? ये देश गुलाम क्यों हुआ? लेकिन अपनी पूरी शक्ति किसको दे रहा था? औरंगजेब को। एक पल के लिए इतिहास के उस दौर को आंखों के सामने ला करके देखो। यदि उस समय जितने हिंदू राजा थे वे सारे एक केंद्र में इकट्ठा होकर के नियंत्रण करते हैं तो क्या देश में मुगलों का राज्य कि अंग्रेजों का राज्य आ सकता था? नो केंद्र, नो सेंटर। सेंटर नहीं होने के कारण से कहीं सिस्टम लगती ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं। केंद्र होगा तो ही सिस्टम बनती है। प्रैक्टिकल पर चल रहा हो, जिसको केंद्र में पहुंचना होता है उसको अनादर को स्वीकार करने के लिए तैयार होना पड़ता है। किसके लिए? और हम सब क्या चाहते हैं? आदर। जो अनादर को हजम कर सकता है और अनादर को हजम कर करके सबका आधार बन सकता है। अनादर झेलना और आधार बनना वेरी डिफिकल्ट है ना। थोड़ो सो अपना ने नजर अंदाज करियो हम बोलते बहुत है, हम कहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बहुत बाधक है। अहंकार नहीं करना इसका मतलब क्या हुआ? आदर की भावना, आदर लेने के लिए जाना नहीं। क्या स्थितियां बनती है और क्या गाथा प्रभु की कह रही है। अनाढ़ देवस्य एवं हावई बहुस। निगलेक्ट होते हुए भी पावरफुल बनना है। निगलेक्ट होते हुए भी हमारी उपेक्षा की गई है, लेकिन फिर भी अपने दायित्व का निर्वाह करने का सामर्थ्य जिसमें होता है उसको बहुश्रुत कहते हैं। और मुझे अलग से लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता है। उन्हें 1 रुपये दियो विश्रांति दे, 1 रुपया रो 1000 बार जिक्र नहीं करो तो ताकि खैर को नहीं। खैर ही नहीं तुम्हारी, किसी का नाम छूट जाए हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? पत्ते को, फल को, फूल को किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? पत्ता, फल, फूल। और ये चार सब कहां किसके बल पर है? और रूट किसको दिखता है? केंद्र क्या है? फल, फूल, पत्ते का, पेड़ का केंद्र क्या है? उस केंद्र को किसने सम्मान दिया है? लेकिन बिना सम्मान के भी वो सबका पोषण करता है। ये बहुश्रुत की भाषा है। अब